प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस यूट्यूब चैनल पर। और आपको दिख रहा है डिस्प्ले पे आज संस्कृत का पेपर्स। तो ये पेपर आपको कराने नहीं आया हूँ, आज संस्कृत का लेक्चर है। और आपको पता है कि आप 11 चैप्टर पढ़ चुके हैं, आपके 12वां लेक्चर है और इसके बाद 13-14 यानी 2 लेक्चर और कर देंगे इस वीडियो के बाद। तो आपका पूरा ये संस्कृत का बुक खत्म हो जाएगा। तो सर ग्रामर बच्चे, आपको याद होगा कि बुक में भी आपको ग्रामर सेक्शन कराए जा रहे हैं, वहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिए। और समय मिलता है तो बिल्कुल आपको ग्रामर करा दी जाएंगे। ऐसे बुक वाले काफ़ी हैं, बुक वाले जितने ग्रामर है उसको आप रिविज़न करते रहिए, काफ़ी है। और आपके पास एक सहचर का बुक होना चाहिए। ये सहचर का बुक आप थोड़ा सा पढ़ते रहें, आपका काम हो जाएगा। बच्चा ये जितना आप कोई चीज़ खुद से सीखोगे वो हमेशा याद रहेगा। आपके पास ये होना चाहिए सहचर बुक। व्याकरण में अभी तक यही बिहार में हम लोग को मिलता है ज़्यादा बुक, यही इसी से आपका काम चल जाता है। ये अच्छा बुक है। चलो शुरू करें इसका बुक। हाँ सर, शुरू कीजिए। प्यारे बालक जी, आज हमको पढ़ना है द्वादश। 10 मतलब 10, द्वा मतलब 2, 10 और 2 12, 12 पाठ। यानी 12 पाठ पढ़ेंगे हम। कर्ण से दान वीरता, यानी कर्ण की दान वीरता। एक दानी व्यक्ति है जिसका नाम है कर्ण, और आपने इनका नाम सुना होगा महाभारत में। इस पर एक चैप्टर है बहुत ज़बरदस्त, मतलब ये भाषण, महर्षि भाष ने इसको लिखा है। तो पहले हम इस चैप्टर का पढ़ेंगे परिचय, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कर्ण से दान वीरता चैप्टर का पाठ का परिचय अपने शब्दों में लिखें। तो अब इस चैप्टर के परिचय में क्या लिखोगे? चलो, तो ये पाठ आता है, इसको भी अपने नोट्स में लिखना पड़ेगा। जो भी स्क्रीन पर दिख रहा है इसको नोट्स में आपको ऐड करना है। अगर कहेंगे सर आपके, हाँ वो तो बाद में, इसको नोट्स में अपन लिख लेना है। और हेडिंग ऊपर हम बनवा देंगे। हेडिंग आपको ये बना देना है। हेडिंग आपको बन जाएगा ये 12 पाठ इंद्रदश कर्ण से दान वीरता, जो नाटक है। और कर्ण की दान वीरता इसका हिंदी होगी, चैप्टर का हिंदी। और ये संवादात्मक पाठ है, यानी इसमें संवाद किया गया है, बात विचार हुआ है। और ये नाटक में आता है ना। और इसके जो लेखक है भाषा है। ओके, यही सब चीज़ें हैं। तो पहले इस हम तो बुक से एक बार जल्दी से इसको रीड कर लेते हैं। कतैया पाठ संस्कृत के प्रथम नाटककार, संस्कृत के प्रथम नाटककार थे भास। संस्कृत के प्रथम नाटककार कौन थे? भास। कि उनके द्वारा रचित कर्णभार नामक एक एकांकी रूप से संकलित है। कर्णभार नामक एक एकांकी है, एकांकी रूपक से ये क्या है? संकलित है। इसमें महाभारत के प्रसिद्ध पात्र कर्ण की दानवीरता दिखाई गई है। महाभारत में एक पात्र है जिसकी कर्ण, उस चैप्टर महाभारत में उनमें का एक जो कर्ण है उनकी यहाँ दानवीरता दिखाई गई है। वो दान में वीर थे, वीरों में दान थे, दान करने में वीर थे, सबसे बड़े दानी। इंद्र कर्ण से छलपूर्वक उनके रक्षक कवच कुंडल को मांग लेते हैं और कर्ण उन्हें दे देता है। कर्ण बिहार, अब कर्ण कहाँ के थे भैया जी? तो अपने ही राज्य के, यानी बिहार के अंगराज, यानी अंगराज को आज मुंगेर तथा भागलपुर बोला है, वहाँ के राजा थे। इसमें संदेश है कि इस चैप्टर में क्या संदेश है कि दान करते हुए मांगने वाले की पृष्ठभूमि जान लेनी चाहिए कि आपसे वो क्या मांग रहा है, आपसे वो क्या मांगना चाहता है। उसकी पूरी आप बायोडाटा जान लीजिए, पीछे की कहानी कि वो आपसे क्या मांगना चाहता है। अन्यथा आप जो परोपकार करना चाहते हैं, दान देना चाहते हैं, वो आपके लिए ही विनाशक हो जाता है। कर्ण बेचारा, कर्ण को कोई मारने वाला दुनिया में पैदा नहीं था। अगर उसके पास ये कवच और कुंडल होता, लेकिन इसी को छल से इंद्र के द्वारा मांग लिया गया। क्योंकि सबको पता था जब तक कि कर्ण के पास ये है महाभारत में, और ये दुर्योधन की तरफ से लड़ रहे थे, तो इनको हराना, कौरव की तरफ से लड़ रहे थे, तो कौरव को हराना असंभव था, क्योंकि कर्ण काफ़ी थे सबके लिए। चलो, तो ये परिचय हो गया। इसको आप लिख लें, कर्ण से दान वीरता, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लें, बुक से लिख लें, या तो मैंने नोट्स में लिख दिया है, यहाँ से लिख लें। चलो, थोड़ा इसको मैं छोटा कर दूं ताकि बच्चे को तकलीफ ना आए। ये रहा, बन गया हेडिंग जो आपने पढ़ा। अभी देखो, पाठ परिचय था ये पाठ परिचय है यहाँ तक। इसको तो आपको बिल्कुल लिखना ही लिखना है। कभी आपसे क्वेश्चन पूछे कि पाठ का सारांश लिखें, पाठ के बारे में थोड़ा समझाएं, तो इन सब बातों को आप लिख सकते हैं, बिल्कुल आपके नंबर मिल जाएंगे। और सर सबसे बड़ी बात कि MCQ जब पूछेगा तो अभी देखना, आज के लेक्चर में MCQ हम प्रैक्टिस करेंगे। चलो,
हो गया। चलो अब देखिए, आप शुरू करते हैं अपना कहानी चैप्टर। ये कुछ आप तस्वीर देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। यहाँ इनके जब ये जन्म से थे इनके शरीर में ही था, कवच और कुंडल इनके सीने पर था कर्ण के। ये सूर्य पुत्र थे, कुंती पुत्र थे, और इनके शरीर में ही था कवच, लेकिन इसको मांग लिया गया। और दानी थे तो इनसे जो कोई मांग लिया है दान में तो इनको देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़े दानी थे, इन्होंने दे दिया निकाल कर। तब इनको मारा गया, तब इनकी मृत्यु हुई, नहीं तो अन्यथा इनको मारना असंभव था। चलो अब पढ़ते हैं इस चैप्टर को और इसका आप समझेंगे हिंदी। कहता अयम पाठ, इस पाठ में कहता यह जो पाठ है भास रचितस्य कर्णभार नामकस्य रूपकस्य भाग विशेष, यानी जो पाठ है भास रचित के द्वारा कर्णभार नामक रूपक के भाग विशेष से लिया गया है। अस्य इसका यह जो रूपकस्य है, इस जो रूपक है, जो रूपक की कथा नामक है, कथा नामक जो है कथा नकम महाभारत गृहत, महाभारत से लिया गया है। ये जो हम बात कर रूपक का, ये जो कर्णभार नामक रूपक से लिया गया है कि भाग विशेष है। तो ये रूपक जो है ये महाभारत से लिया गया है। महाभारत युद्ध है, जो महाभारत में युद्ध हो रहा था, कुंती पुत्र कर्ण, ये जो कर्ण है कुंती के पुत्र हैं, उनके माँ का नाम दिया है कुंती। जो कौरव पक्ष युद्ध करोती, जो कौरव के पक्ष से युद्ध कर रहे हैं या करते हैं। कर्णस्य, कर्ण के शरीर संबंध कवच कुंडले च तस्य, कर्ण के शरीर में कवच और कुंडल तस्य उनकी रक्षा करता है। यावत जो कवच कुंडले च कर्ण शरीर वर्ते तवत, जब तक उनके शरीर में कवच कुंडल है। कोई भी कर्ण हंतु मतलब मारना होता है, कोई उनको मार नहीं सकता है, उनको प्रभावित नहीं कर सकता जब उनके सर पर कवच कुंडल है। अतवे इसलिए अर्जुन की सहायतार्थ, उनकी सहायता के लिए इंद्र ने छल पूर्वक कर्ण से दानवीर कर्ण की दानवीर कर्ण के शरीर से कवच और कुंडले गिरानी ले लेते हैं, छल से मांगते हैं। कर्ण समुदत अंगभूत कवच कुंडले चौदाती, वो अपना सब कुछ शरीर का अपना कवच कुंडल देता है। भाष्य जो महर्षि भास ने इस चैप्टर को लिखा है, उनके त्रयो मतलब 3 10 10 13 नाटकानि लभ्यन्ते। तो भास के कितने पद इसमें प्राप्त होते हैं? तो 13। तेसु, जो उसमें से कर्णभारम अति सरलम है, उसमें से 13 नाटक हैं उनके। 13 नाटकों में सबसे अच्छा उनका कर्णभार जो चैप्टर है, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। ये सबसे अभिनय है, सबसे सरल और अभिनय है। अब यहाँ से जो अपने देखिए, आपने क्या पढ़ा यहाँ से यहाँ तक, इसके हिंदी को तो आपको नोट्स में लिखना पड़ेगा, आपके नोट्स में, ताकि आप रिवीजन करो तो याद रहेगा, या लिखो तो भी आपको कुछ याद हो जाएगा। तो इसका हिंदी हम लिखवा देते हैं। चलिए सर, संस्कृत पूरा लिखना पड़ेगा क्या यहाँ से यहाँ तक? नहीं बच्चे जी, हमने पूरा रीडिंग कर लिया है यहाँ से यहाँ तक, तो इसको पूरा इसको नोट्स में लिखना ज़रूरी नहीं है। अब थोड़ा सा ऊपर से लिख लेंगे और ये अंतिम में लिख लेंगे, बाकी को रीड जरूर करेंगे। सर जी आपके काम समय बचा सकते हैं, लेकिन रीडिंग करने के लिए हम आपको मना कभी नहीं करेंगे। तो मैंने भी शॉर्ट में लिख दिया है, अंतिम वाला अभिनयम च वर्तते। अब उसका हिंदी जो आपको ने पढ़ा, उसका हिंदी स्क्रीन पे है, जल्दी से नोट कर लें। क्या बच्चे को राइटिंग में भी समझ में आती है? हाँ सर, आप कितने भी कैसे भी लिखते हैं सर, हम समझ पाते हैं। थैंक यू बच्चा जी, आप लोग हमें सपोर्ट करते हो तो, क्योंकि बच्चा जी इतने हैंड रिटन नोट्स लिखकर यूट्यूब पर पढ़ाना और बच्चे का व्यूज आ जाना 200 300 600 पिछले वीडियो में गया है, बहुत सारे पुराने वीडियो पर। तो ये मुझे अच्छा लग रहा है कि बच्चों ने हम पे भरोसा दिखाया है, तो क्यों ना इस भरोसे को मैं उनके कायम रखूँ। आपने लिख लिया, चलो अब आप चलोगे कहाँ पर सर? अब तो आपने बुक पढ़ लिया। अब देखिए क्या है इसमें, मैं ऐसा करता हूँ, ऐसा कर लेंगे तो, नहीं तो आप क्या करोगे, पूरा ही छाप लोगे। बच्चे जी हम लोग एक एक श्लोक लिखेंगे, उसका हिंदी, एक एक श्लोक पढ़ेंगे, उसका हिंदी भी, क्योंकि ये क्या है, संवाद है, बात विचार है, दो व्यक्तियों के बीच में बात हुआ है। शक्र और कर्ण, शक्र कौन है बच्चे जी? पता चलेगा अभी। यहाँ पर लिखा है
ततः प्रवसति, वहाँ प्रवेश करते हैं, तब प्रवेश करते हैं ब्राह्मण रूपेण, ब्राह्मण के रूप में शक्र। तो शक्र जो हैं ब्राह्मण के रूप में प्रवेश करते हैं, इसका हिंदी हो गया। अब शक्र ब्राह्मण के रूप में प्रवेश करते हैं, कहानी शुरू हो रही है, नाटक है। और क्या बोलते हैं शक्र, भो मेघा, हे बादल, सूर्य न निर्वंतु गच्छन्तु, सूर्य के निकट जाओ, चले जाओ। कर्ण मुँह कंपव्य, कर्ण मुँह गम्य, जो कर्ण है उसके पास गए। अब पहले तो बादल से बोलते हैं कि उसके पास चले जाओ, सूर्य के पास जाने के लिए। अब सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, पूरा कहानी में डिटेल्स मैंने दिया है, लेकिन आप फील करो। उन बादल के पास सूर्य के जाने का मतलब क्या हुआ कि सूर्य के प्रकाश न दिखाई दे, अंधेरा हो जाए, ताकि जो रूप बदले हुए हैं, ब्राह्मण का रूप धारण किए हैं छल से, कौन, शक्र। और शक्र कौन है, इंद्र है। इंद्र आपने पढ़ा था यहाँ पर, इंद्र जो जाएंगे अर्जुन की सहायता के लिए। इंद्र छल पूर्वक, वही छल के रूप ब्राह्मण के भेष पकड़े हुए हैं। अब चले गए, कहते हैं कर्ण के नज़दीक जाकर कहते हैं, भो कर्ण, भो मतलब हे होता है, हे कर्ण, महातारम भिक्षा याचे, बहुत बड़ी भिक्षा की याचना करता हूँ, बहुत बड़ी भिक्षा चाहता हूँ, बहुत बड़ी भिक्षा मांगता हूँ। ये इनकी लाइनें हैं। तो आप इनका और यहाँ से यहाँ तक आप हिंदी लिखना चाहेंगे अपने नोट्स में, और आपको लिखना भी चाहिए, क्योंकि तभी आपको याद रहेगा। मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ बच्चे, जो ऐसे ही बच्चों को पढ़ाता हूँ, और बच्चों को अच्छा भी लगता है। हो सकता है मैं कहीं कहीं लाइन पूरा ना लिखा हूँ, तो चलो ये तो पूरा लिख दिया हूँ। ततः प्रवसति ब्राह्मण रूपेण शक्र, तब ब्राह्मण रूप में इंद्र प्रवेश करता है या करते हैं। चलो हो गया। दूसरा लाइन में पढ़ चुके हो, क्या लिखा था उन्होंने। हाँ, इस लाइन को मैं थोड़ा शॉर्ट किया हूँ, आप पूरा लिखें, क्योंकि ऐसे ही छोटे छोटे लाइनें हैं तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। अब आप पूरा लिखिए, शक्र वाला लाइन पूरा बुक से लिखिए। कहाँ तक लिखना है बच्चे जी, यहाँ तक, याचे, एक लाइन कहता है बच्चे जी। तो आप कहो सर आपने क्यों नहीं लिख दिया। बच्चे जी मेरा मजबूरी समझिए, आपको सब विषय पढ़ाने हैं, हिंदी पढ़ा रहा हूँ, संस्कृत पढ़ा रहा हूँ, हिंदी ख़त्म भी करा दिया हूँ, तो इतने विषय के लिए थोड़ा वक्त चाहिए मुझे। याचे हो गया। चलो अब जो अपने याचे तक लिख लिया, इसका अपने हिंदी में मैं तो पहले बता दिया हूँ, अब सिर्फ अपने हिंदी लिख लेना है। देखो ये तो कटिंग हुई है, इसको छोड़ के यहाँ से शक्र कहते हैं कि हे मेघ, हे बादल, सूर्य के पास चले जाओ, सूर्य के निकट चले जाओ, सूर्य के पास चले जाओ कि सूर्य ढक जाए और सूर्य का प्रकाश धूमिल हो जाए, ताकि कर्ण इंद्र को ना पहचान पाए। और पुनः कर्ण के समीप जाकर ये वर्ड देखे, लिखा था कर्ण मुँह पुगम्य, पुनः उनके पास जाकर, गम मतलब जाना होता है, कहते हैं हे कर्ण, बहुत बड़ी भिक्षा मांग रहा हूँ, बड़ी बड़ी भिक्षा की याचना करता हूँ, बहुत बड़ी भिक्षा की कामना करता हूँ। और कर्ण है दानवीर भाई। चलो अब पढ़ते हैं कर्ण क्या बोलते हैं उसका आंसर में। पहले पूरा लिखिए इसको, आप ये लिखिए, यहाँ से ये पूरा लाइन संस्कृत का लिखिए। तो बच्चा जी देखो ये बड़ा था, मैंने आपको समय बचा दिया, लेकिन इन सब वर्ड को तो लिखना पड़ेगा, छोटे छोटे वर्ड हैं, लिखिए, एक पैराग्राफ, एक लाइन का है। कर्ण दृढ़ प्रीतोष्मी भगवन कर्ण कर्णो भवंतम महेशम नमस्कर्मी। यहाँ पर भगवान को देखो, दृढ़ मतलब होता है बहुत बड़ी खुशी, प्रीतम मतलब खुश में खुश होकर, कर्ण बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं, कहते हैं हे भगवान। यहाँ पर देखें बच्चे, यहाँ पर ये उल्लास का चिन्ह है, क्या बोलते हैं इसको, एक्सप्लेनेशन का चिन्ह है। तो इसको मतलब होता है किसी को संबोधन करना। तो कर्ण क्या कहते हैं, हे दृढ़ मतलब बहुत बड़ा, प्रीतम मतलब खुशी होती है, बहुत बड़ी खुशी, बहुत खुशी होती है, बहुत बड़ी प्रसन्नता होती है। कहते हैं हे भगवान, कर्णो भवंत हमेशा, मतलब कर्ण हमेशा आपको कर्मी। कर्ण तो समझ रहे कि कोई साधु संत है, महात्मा है, चलो तो ये ब्राह्मण का रूप देखकर बोलते कि आपको कर्ण हमेशा के लिए नमस्कार करता है। ठीक है, इस बात को आपने लिखा, तो अब इसको नोट्स में लिखेंगे। भगवान, मैं चाहे भगवान, ये मैं नहीं, मुझे बहुत पसंद है, मैं काट देता हूँ। जब मैं क्या हो, जब मुझे लिख दिया हूँ तो मैं की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा एक मिनट अब इसे लाइन पढ़ के लिखिएगा बच्चे जी, आपको थोड़ा जब लाइन ना मिले तो लिखने की कोई तो बात नहीं, गुंजाइश नहीं है। अरे भैया इरेजर मारा जाइए आप इधर, ये मैं नहीं। भगवान, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई
मैं कर्ण सर्वदा आपको नमस्कार करता हूँ। हमेशा आपके लिए, सर्वदा मतलब हमेशा के लिए नमस्कार करता हूँ। बहुत बड़ी खुशी हुई कि आपने हमसे कुछ मांगा है। हो गया। चलो अब देखें, चलते हैं अगले पेज पर। आइए मेरे साथ आइए, अपने भी नोट्स को, बुक को खोल के बैठना है आपको। बुक को ही पढ़ा के चले जाएंगे, हो जाएगा। चलें देखें यहाँ क्या लिखा है, शक्र। अब शक्र है, उसने इंद्र क्या बोलते हैं, कर्ण ने तो नमस्कार कर लिया है, प्रणाम किया है, तो आशीर्वाद तो देना पड़ेगा। तो आत्मगतम मतलब अपने मन में, अपने आत्मा में, अपने अपने आप में, किम न खुलूँ मया वक्त्यम। देखो मया मतलब मेरा मुँह। अब कहते कि मैं क्या वक्तम बोलूँ। अभी मन में सोच रहे हैं कि जो लो, अब तो इसने कर्ण ने हमको तो नमस्कार किया है, प्रणाम किया है, भाई उसको आशीर्वाद में क्या दूँ, उसको मैं आशीष में क्या दूँ, उसको मैं आशीर्वाद क्या दूँ, और क्या मैं कहूँ, ये मन में सोच रहे हैं। फिर मन कह रहे हैं मन में कि यदि दीर्घायु भवेतु वक्ष, कहता हूँ कि वक्ष बहुत दीर्घायु रहो तो उसका आयु बड़ा हो जाएगा और उसकी उम्र बढ़ जाएगी। यदि न वक्ष मूढ़, अगर ऐसा नहीं कहता हूँ तो इति माँ प्रभावित, अगर मैं मूढ़, मूढ़ मतलब मूर्ख, मैं मूर्ख प्रभावित मतलब मैं मूर्ख मालूम पड़ूंगा उसके सामने। अब क्या करूं भाई, दीर्घायु कहूँ तो उसका दीर्घ उम्र बड़ा हो जाएगा, अगर नहीं कहता हूँ तो मैं मूर्ख मालूम पड़ता हूँ। तस्मा दुभ्य, इसलिए दुभ्य मतलब दोनों को, परिहर्त्य मतलब त्यागना, छोड़कर, ये दोनों बात छोड़ता हूँ। ना उसको दीर्घायु कहूँगा, ना उसको मैं दीर्घायु कहूँगा, और ना मैं चुप रहूँगा, कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। दोनों को छोड़कर न खलु वक्षा में, सिर्फ मैं उसको मैं कह दूंगा किम न खुलू वक्षा में, इन दोनों को छोड़कर क्यों ना मैं कुछ बोलूँ। इन दोनों बातों को छोड़कर कि आशीर्वाद दीर्घायु न कह दूँ और नहीं कहूँ तो मुझे मूर्ख मालूम चलेगा, तो इन दोनों बातों को छोड़ देता हूँ, क्यों ना कुछ बोलता हूँ। और क्या बोलना चाहता हूँ, भवतु दृष्टम, और उसके सामने कुछ, चलो उसके सामने बोलता हूँ, कुछ बोलते हैं उसके सामने प्रकट होकर। प्रकाशा मतलब प्रकट होना, प्रकाश आ गया मतलब लाइट आ गया, दिख रहा है। अब उसके सामने, कर्ण के सामने प्रकट होते हैं कौन, वही शक्र। शक्र कौन है बच्चा जी, तो शक्र है आपके इंद्र। शक्र कौन है, इंद्र। किस भेष में आए हैं, तो ब्राह्मण के भेष में आए हैं। पूरे चैप्टर के फ्लो में साथ बने रहिएगा, एक बार में आपको पूरे दिमाग में चैप्टर उतार के चले जाएंगे। ओके चलो, प्रकट होते हैं, भोग करना, हे कर्ण। अब आशीर्वाद के रूप में क्या दे रहे हैं, सूर्य इव सूर्य जैसा, चंद्र इव मतलब जैसा। सर आप कहाँ से इसे पढ़ाते हैं, देखो युवा का मतलब होता है जैसा या समान। तो हम वजह कुछ करते नहीं, हम पहले तो इनका अर्थ भी थोड़ा देख लेते हैं। इसलिए लिखा था प्रीत मतलब खुशी हुई, प्रसन्नता हुई। मातारम मतलब बहुत बड़ी इच्छा, भिक्षा मांगता हूँ। वक्षे मतलब कहूँगा, नहीं कहूँगा तो हमें क्या कहेगा। परिहार्त्य लिखा था एक वर्ड, परिहार्त्य मतलब इन दोनों को हटाकर। बच्चा जी आप शब्दार्थ पर बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़रूरी होता है। अब क्या बोले उसके सामने आके, कहते कि भाई आप ये कर्ण, तुम तो सूर्य जैसा, चंद्र जैसा, हिमवान, हिमालय सागर, हिमालय पर्वत सागर जैसा, इव तिष्ठतु उनके जैसा, ते यश उनके जैसा तुम्हारा यश बना रहे, उसके ये आशीर्वाद दे दिए। न दीर्घायु कहे और न कुछ बोले, दोनों से छोड़कर कुछ बात बोले। क्या बोल दिए कि तुम सूर्य जैसा, चांद जैसा, सागर जैसा, पर्वत जैसा, तुम्हारा जो उनका जो यश है, तुम्हारा भी यश बना रहे, चारों दिशाओं में खिलता रहे। सर इसका भी नोट्स बनवा दीजिए। हाँ तो पहले आप लिखें, अब चाहोगे आप पूरा मत लिखो, ये बड़ा लाइन है तो आप शक्र लिख दें, और शक्र थोड़ा सा ये लाइन लिखकर यहाँ तक लिख दें, ये अंतिम वाला पॉइंट। अब आप शॉर्टकट अपना सकते हैं, क्योंकि 2-3 लाइन का है। अच्छे बच्चे हों तो पूरा लिख लेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपका एग्ज़ाम सामने है तो थोड़ा जल्दी से नोट्स बनने चाहिए आपके, तो पूरा ना लिखें। चलो देख, तो सर आप दिखाइए आपने कैसे बनाया। चलो दिखा देते हैं। ये नोट्स मैंने नहीं बनाया, आपके लिए बनाया गया है। चलो मैंने भी थोड़ा सा लिखा है, अब बहुत लास्ट का लाइन लिख दिया हूँ ये सब। इंद्र, शक्र मतलब इंद्र, अपने मन में क्या सोचा, मुझे इस व्यक्ति के लिए क्या कहना होगा, क्या कहना चाहिए। यदि दीर्घायु बोलता हूँ तो दीर्घायु हो जाएगा, यदि नहीं कहूँगा तो मुझे मूर्ख समझेगा। इसलिए इन दोनों को हटाकर छोड़कर निश्चय ही कुछ कहूँगा भाई। और प्रकट होकर बोले, हे कर्ण, सूर्य के समान, चंद्रमा के समान आए। सर क्या पढ़ाते हो, मज़ा आ गया सर। बिल्कुल बच्चा जी, आपके पूरे माइंड में फ्लो बन जाएगा इसका, क्योंकि जिस विषय को आप लोग कठिन समझते हैं मुझे आसान लगता है वो सब। करना, चलो जब ऐसा बात बोले कि ये, तो कर्ण कहता है भगवान
किम न वक्तव्यम, आपने क्यों नहीं बोला दीर्घायु भवतः। कर्ण के पूछ लिया कर्ण, आपने ऐसा क्यों नहीं बोला। अथवा ये तो देवोशोभनम कुतः, अब बोले कि चलो आपने नहीं बोला, अथवा क्या कहना से शोभा नहीं देता था कि आपने दीर्घायु भवतः बोल दिया। हो सकता है कि ऐसा कहना क्या शोभा नहीं दे रहा था कि दीर्घायु भव कहें, इसीलिए आपने ऐसा बोल दिया कि सूर्य की तरह, चंद्र की तरह, पर्वत की तरह मेरा यश बना रहे। आपने दीर्घायु क्यों नहीं बोला। अब देखें, आपने ऐसा नहीं कहा क्योंकि, कुतः मतलब क्योंकि धर्मो ही यतनई पुरुषः साध्यो भुजंग जिह्वा चपलम नृपश्रिय तस्मात् प्रजा पालन मात्र बुद्धिया हतेषु देहेषु गुण धरणते। यहाँ पर एक बात समझा रहे हैं मोटा मोटी में कर्ण, कहते कि आपने ऐसा नहीं कहा, शायद ये उचित नहीं था, शोभा नहीं दे रहा था। वो समझा रहे हैं इस लाइन में, कह रहे हैं कि भैया कि तुम आपने ऐसा इसलिए नहीं कहा होगा। ये जो लाइन कर्ण बोल रहे हैं, तो कर्ण के लाइन बोलने का ये क्या है, पर्पस क्या है, तात्पर्य क्या है। तो उनके कहने का तात्पर्य ऐसा है कि क्योंकि राजा जो होते हैं, धर्मो इतना साध्यो भुजंग नृप तो राजा जो होते हैं, ये जो राजा है, ये बच्चे देखो, ये थोड़ा एक श्लोक है, इस श्लोक का भावार्थ थोड़ा लंबा होता है, तो इसलिए थोड़ा आपको फील दिलाने के लिए मैं कहानी एक लाइन बोल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना इस चीज़ को, आपको एकदम अच्छा लग जाएगा। उनके कहने का भाव है कि राजा अपने राज्य को, राजा अपने राज्य को, उनका कहना है कि राजा जो होते हैं अपने अपने सुख के लिए नहीं जीते हैं। जितने नृपश्रेय हैं वो अपने अपने सुख के लिए नहीं जीते हैं राजा लोग, जो भी राजा हैं। अभी भी राजा थे, कहाँ के, बिहार के थे, अपने पर अंग प्रदेश के राजा थे। ये मन में सोचेगा, राजा लोग अपने नहीं जीते हैं प्रजा की रक्षा करने के लिए। ये जो उनकी उस राज्य के जो भी प्रजा हैं, जनता है, उनकी सेवा करने, उनकी रक्षा करने के लिए राजा जीते हैं, ये शरीर को धारण किए हुए। यहाँ लिखा है हितेषु देहेषु गुण धारण, जो उनका शरीर है उनकी रक्षा करने के लिए है, प्रजा की रक्षा करने के लिए है। धन या ऐश्वर्य आते जाते हैं, राजा के पास तो धन आएगा, राजपाट आएगा, जाते रहेगा, किंतु उनका यश जो है अथवा जो उनका कर्म है वो बहुत समय तक रहता है। ऐसी बातें बोल रहे हैं, अपने मन में सोच रहे हैं। तो आप क्या कीजिए, इस पर तो पूरा लिख लीजिए, कर्ण का ये पूरा पॉइंट और ये पूरा पॉइंट यहाँ तक तो पूरा लिखिए, क्योंकि यह श्लोक को नहीं छोड़ना चाहिए। लिख लिया अपने, और जो भी आपने समझा हमारे द्वारा, इस चीज़ को थोड़ा नोट कर लेंगे अपने नोट्सबुक में। कहाँ से नोट कर गया मैं, जब पूरा स्क्रीन पर दिखा तब लिखिएगा, आपको बेचैन नहीं होना है, क्योंकि मुझे और की तरह नहीं कि स्क्रीन पर खड़े हो जाएंगे, आपको कुछ दिखेगा नहीं, ऐसा नहीं है। ये प्रॉपर आपके लिए मेहनत किया गया है। इसको नोट हो गया आपका। हाँ चलो, अब कहाँ तक, ये कायम रहता है, हो गया। चलो यहाँ तक आपने नोट किया सर। हाँ सर, ये थोड़ा श्लोक ज़्यादा इसलिए लिखा गया क्योंकि आपको पूरा अर्थ का फील दिलाना है, आपको पूरा लिखना भी है, ताकि दो लाइन में जो श्लोक छोटा सा दिख रहा है, ये वाला श्लोक बच्चे, ये पूरा श्लोक था ये यहाँ से था। तो मैं थोड़ा यहाँ पर थोड़ा कुछ नहीं दिख रहा, तो आप थोड़ा अच्छे से अपने बुक से लिख लीजिएगा। चलो अब फिर कुछ एक लाइन और बोले थे नीचे, वही बोले हैं, कर्ण ने बोल रहे हैं कि भगवान किमिच्छसी किमह ददामी, आपकी क्या इच्छा है, आपको क्या चाहिए, आपको क्या दूँ मैं, आप क्या चाहते हैं, मैं क्या दूँगा आपको, क्या चाहिए, ऐसा उनका कहना है। देखो ये लाइन लिखा है यहाँ पर, और इसका ये अर्थ हो गया, भगवान अब क्या चाहते हैं, आपको मैं क्या दूँ। तो अब शक्कर का बात सुनिए। अब बच्चे जी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन MCQ पूछेगा, थोड़ा बचा के। शक्र, इंद्र क्या कहते हैं, महतरमा भिक्षा, महतरमा तो बहुत बड़ी भिक्षा याचे चाहिए, चाहता हूँ, याचना करता हूँ। फिर उसके आगे क्या है, तो ये कर्ण का जवाब सुन लीजिए। महतारम भिक्षा भावते प्रदर्शितो, चलो बहुत बड़ी भिक्षा चाहते हैं आप, तो कोई बात नहीं, मैं दे रहा हूँ, प्रदर्शित आपको दे रहा हूँ। सालंगार गो हस्र नमदादमी,
अलंकार का हिंदी दिया है। चलो, ये कह रहे हैं जो गाय होती हैं, जो बछड़े वाली, जो दूध देने वाली जो गाय होती हैं, और गो कितना, गो सहस्र मतलब जो 1000 होता है, 1000 गो ददामी, जो गाय होती हैं, चलो मैं आपको 1000 गाय दान देता हूँ जो दूध देने वाली हो, ठीक है, 1000 गाय दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि शक्र ने या इंद्र ने पहली बार भिक्षा में कर्ण से क्या मांगा, पहली बार कर्ण ने भिक्षा में क्या दिया। तो पहली बार भिक्षा में कर्ण ने पहली बार प्रथम बार 1000 गाय को दिया। वो ले या ना ले, लेकिन कर्ण अपने तरफ से दे जा रहे हैं। चलो, आपने जो भी पॉइंट लिखा इसका थोड़ा हिंदी जान लेते हैं। यहाँ तक आप लिख लिए, ये पूरा लिखिएगा, ये हमें शॉर्ट कर दिया, पूरा लिखिएगा, पूरा श्लोक लिखेंगे क्योंकि सभी की लाइन का श्लोक है, हो गया। और ये वार्तालाप है। चलो, अब शक्र क्या कहते हैं, जब इन्होंने बोला 1000 रहते हैं, तो शक्र बोलता है, इंद्र बोलते हैं कि भैया जी गो सहस्र में, अरे 1000 गाय, मुहूर्त कर्म क्षीरम पीवा में, क्षीरम मतलब दूध होता है, कुछ दिन दूध पीऊँगा, न छामी कर, न छामी नहीं चाहिए कर्ण, भाई नहीं चाहिए, गाय क्या करूँगा, 1000 गाय लेकर कुछ दिन दूध पिएंगे। और सबको पता है गाय तो भाई फिर दूध नहीं दे पाती, उसके बाद तो नहीं चाहिए। शक्र कहते हैं 1000 गाय, मैं थोड़ी देर दूध पीऊँगा, थोड़ा समय दूध पीऊँगा, उसके बाद देर मतलब समय, यहाँ समय लिखना अच्छा रहेगा, थोड़ी समय कुछ दिन तक 6 महीने 7 महीने 8 महीने साल भर हम वो गाय का दूध पिएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, दूध पीऊँगा, और थोड़ा इसमें लिखना है, इधर से लिखिए, नहीं चाहिए कर्ण, नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ, मुझे नहीं चाहिए कर्ण, ये आपकी जो पहला ये दान है, मुझे नहीं चाहिए। चलो, अब देखते हैं कर्ण क्या कहते हैं। नहीं चाहिए कर्ण। तो पहला स्टेप में ये सब लिखते जाऊँगा, पहला ये हो गया। दूसरा कर्ण मतलब किम इच्छामि भगवान, क्या चाहिए आपको, आप क्या चाहते हैं, आपको क्या चाहिए, इदम, अच्छा ये सब नहीं चाहिए, इदम मतलब यह भी सुनिए, यह दूसरा सुनिए, सूर्यातम मेरा दूसरा सुनिए फरमाइश, मैं आपको क्या दे रहा हूँ, बहुआ मतलब बहुत, सहस्र 1000 मतलब 1000, बहुत हजारों वजना दे आदमी, वजना मतलब घोड़ा होता है, चलिए मैं आपको 1000 घोड़े देता हूँ। अब शक्र क्या बोलते हैं, अरे अश्वमित, वजाने में अश्व घोड़ा होता है, अश्वमित घोड़ा, मूर्त गुरुम, अरे थोड़ा सा उस पर चढ़ेंगे, घूमेंगे, सवारी करेंगे, नहीं चाहिए। अब पूरा लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे भाई, पहले तो ये लिखेंगे, ये वाला आपने कहाँ तक लिख लिया था, यहाँ तक लिख लिया था ना, नहीं चाहिए, यहाँ तक लिख लिया है। अब इस श्लोक का पूरा लिखेंगे, यहाँ तक का पूरा भावार्थ आप लिख लिए हैं, इस श्लोक का पूरा लिखेंगे यहाँ तक, इसके हिंदी लिखवा देता हूँ। चलो, श्लोक कहाँ से लिखेंगे, बुक से, श्लोक कहाँ से लिखेंगे, बुक से, मैंने पूरा नहीं लिखा है, कि मैं चाहे भवन, मेरे पास समय नहीं है तो मैं नहीं लिखा हूँ, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। ये वाला लाइन एक लाइन का है तो आपको लिखना पड़ेगा, हो गया। चलो, मैं दाग लगाता हूँ, कहाँ तक लिखा गया, यहाँ तक। अब इसको लिख लिया आपने लिख लिया इसको, हाँ। चलो, अब शक्र का लाइन लिखिए, ये वाला, अश्वमिति शुक्रमा आरोही नहीं चाहिए, 1000 को लेकर हम क्या करेंगे, चढ़ेंगे फिर घूमेंगे छोड़ देंगे, ये नहीं चाहिए। तो अब इसका लिखिए शक्र वाला, शक्र घोड़े, कुछ समय तक चढ़ूँगा, उस पर सवारी करूँगा, नहीं कर्ण, मैं नहीं चाहता हूँ। क्या स्क्रीन पर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। अब कर्ण का पूरा लाइन लिखिए, कर्ण वाला, ये वाला, किम इच्छामि भगवान, आपको नहीं चाहिए भगवान ये सब। अन्य यदि चलो अन्य दूसरा सुनिए, वर्णा नामिके नाम अनेकम वृंद अपि ते ददामि। कहते हैं कि देखो, वर्णा मतलब अश्व, गजा होता है, हाथी होता है, अनेक हजारों समूह देता हूँ, हाथियों का झुंड देता हूँ, हजारों हाथियों का झुंड। ये इसको लिखें आप जल्दी से संस्कृत में, संस्कृत में लिख लिया। चलो, अब लिख लिया तो अपने, हाँ, कर्ण किम निशान भगवान, पूरा अपने श्लोक लिखा था, अब उसका हिंदी पूरा लिख, हिंदी तो मैं पूरा लिख दिया हूँ, आपको श्लोक थोड़ा अपने बुक से पूरा लिखना है, बस इतना ही मेहरबानी करना है, अपने लिए मेहरबानी करना है, मेरे लिए नहीं। चलिए, हो गया।
अब आइए भैया जी उनके जवाब सुनिए, क्या बोलते हैं शक्र महाराज। इंद्र जी क्या बोलते हैं जो ब्राह्मण के वेश में आ चुके हैं। बोलते हैं गजमत, गजमत हाथी होता है, गजमती यार हाथी मुहूर्त कम, वही थोड़ा चढ़ेंगे फिरेंगे उसमें सवारी करेंगे, निछामी कर निछामी। देखो इनका टारगेट क्या है। आप पूर्व शुरू में क्लास का फॉलो करके आए हो कि इनको कवच और कुंडल चाहिए जो कर्ण के शरीर में है। जब तक कर्ण के पास वो कुंडल है उसे कोई नहीं मार सकता है, और जो कौरव तरफ से लड़ता है और ये अर्जुन को सहायता करना है, पांडव को सहायता करना है, तो पांडव तभी जीतेंगे जब कर्ण के पास कुंडल और कवच नहीं रहेगा शरीर पर। देखो मांगने के लिए सब अपना पूरा दिमाग लगा रहे हैं और जानते हैं दानी है, कुछ ना कुछ तो दान देते रहेगा, कभी ना कुछ तो बोलेगा। जब समय आएगा तो मैं मांग लूँगा इसका कवच कुंडल। चलो सुनिए, देखिए पिक्चर में क्या होता है, कहानी नाटक में क्या होता है। ये नाटक है जिसे भास ने लिखा है। चलो अब ये हो गया नीचा में। अब ये फिर लिखिए, ए लाइन लिखिए, ये वाला पूरा ए लाइन आप जल्दी से लिखें, यहाँ तक लिख लिया। अब इसका हिंदी समझे। किम न छामी भवन, आपको नहीं चाहिए सब, आप क्या चाहते हैं, आपको क्या दूं मैं। अन्य दापी, चलिए अन्य दूसरा देता हूँ। सुनिए 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 सुनिए। अपर्याप्त कनकम ददामी, बहुत सारा सोना देते हैं। अपर्याप्त मतलब जो कमी ना हो, बहुत सारा, आपसे आपके चाहने से, आपकी इच्छा से अधिक, आपके जितने आपको चाहिए उससे मैं कई गुना आपको ज़्यादा देता हूँ। क्या कनकम मतलब सोना होता है बच्चे जी, सोना देता हूँ, स्वर्ण सोना दे रहा हूँ। चलो लिख लिया हिंदी इसका हिंदी लिख लिया। आपने पूरा श्लोक लिखा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ मैं नहीं लिखा हूँ, हाँ हिंदी पूरा लिख दिया हूँ। कर्ण आप क्या चाहते हैं, अन्य दूसरा सुने, ज़रूरत से अधिक सोना देता हूँ, ज़रूरत से अधिक सोना देता हूँ। इतना लिख लिया आपने, हाँ सर। चलिए अब इनका सुनिए, अब ये लाइन लिखिए, शक्र यहाँ तक लिखिए, जल्दी से लिख लिए। चलो अब देखो क्या है, सोना के लालच में शक्र गृहीत्वा गच्छामि, ले लिए, लेकर जा रहे। गृहीत्वा मतलब लेना होता है, गच्छामि तो जा रहे हैं, जाए। किंचित गत्वा, लेकिन थोड़ा सा, गतम जाकर, थोड़ा सा जाकर, थोड़ा कुछ दूर जाकर। नछामी कर, नछामी, तो भाव नाटक कर रहे हैं, थोड़ा सा कर सुनवा इसलिए ले लिए कि इसको कर्ण का एहसास हो जाए कि और कुछ मांग रहे हैं, इसको और कुछ चाहिए। तो लेके फिर वापस आ गए, ना ना सर, ना हमको नहीं चाहिए कर्ण बाबू, ये हमको नहीं चाहिए, ये सब नहीं चाहिए। इसका हिंदी लिख लें आप, ये हाँ पूरा अपना श्लोक लिखा होगा। अपने पूरा श्लोक ऑफलाइन के बच्चे पूरा लिखे लेंगे, लेकिन मैं ऑनलाइन वाले से आग्रह करता हूँ पूरा लिखिए। शक्र थोड़ा सा ले जाकर, कुछ शक्र लेकर जाता है, वही सोना लेकर जाते हैं कुछ दूर जाकर। नहीं चाहता हूँ, कर नहीं चाहता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। हो गया, इतना लिख दिया। हाँ अब आइए आगे, कर्ण क्या बोलता है, ये वाला पूरा लाइन लिखिए। कर्ण तेना ही जितवा पृथ्वी में ददमी, तो उनसे, उन लोगों से, कुछ राजाओं से क्यों नहीं, जितवा जीत कर मैं आपको पृथ्वी देता हूँ। बहुत सारा राजा से, चलो उनसे मैं पृथ्वी जीत कर ही आपको देता हूँ, ये पूरी आपको भूमंडल ही देता हूँ। चलो लिख लिया कर्ण का श्लोक, अपने कर्ण का श्लोक पूरा लिख लिया। इसका हिंदी अपने सुनिए लिया मैंने क्या बोला है। चलो भाई, तो जीत कर भूमि देता हूँ, यही बात है। कर्ण कहते हैं तो जीत कर भूमि देता हूँ। हो गया, चलिए यहाँ तक ये आपने कर लिया। अब शक्र के जवाब सुनिए, ये लिखिए पहले। पांचवा बार क्या दिए, पृथ्वी, चौथा बार सोना। चलो तो पृथ्वी में किम करिष्यामि, अरे पृथ्वी में क्या करूँगा। शक्र कहते हैं पृथ्वी को क्या करेंगे, धरती पृथ्वी जमीन लेकर मैं क्या करूँगा भाई। इस बार तो मैं पूरा लिख दिया हूँ। हाँ ऐसे ही आपको लिखना है, पूरा लिखना है, अलग अलग कलर से लिखिएगा, रेड ब्लैक से लिखिएगा, इसको ब्लू या पेंसिल से, जो भी आप नोट्स बनाते हैं बनाइए। एक आपका ये प्रश्न हो गया, उसका ये मतलब ये कोई वाक्य होगा, इसका ये भावार्थ हो गया। शक्र भूमि लेकर क्या करूँगा भैया, कृष्यामी, देखो श्यामी श्यामी ऐसा आपको लकार पढ़ाया गया है, वहाँ से जाके वीडियो पढ़ा है अनुवाद, जरूर देखें उसको। क्या करूँगा, कर्ण कर्ण क्या कहते हैं, तेना, अच्छा पर बुक के पास चलिए, बुक आपको ज़्यादा अच्छा कहेगा। अब कर्ण कहते, कर्ण वाला लाइन लिखे, तेना हवन अग्नि फलम, अरे जो हवन अग्नि होता है, अग्नि के जो हवन होते हैं उससे अष्टम फल प्राप्त होते हैं, अष्टम फल प्राप्त होते हैं, वही देता हूँ आपको। इसको लिखने हैं,
कर्ण, तो अग्नि अष्टम फल देता हूँ। हो गया। चलो आगे चलते हैं। अब क्या है इसके आगे? तब शक्र का लाइन लिखिए। शक्र बोले तो इंद्र क्या बोलते हैं? अग्नि अष्टम फल है ना, किम कार्य है मेरे अग्नि अष्टम फल का क्या कार्य है मेरे पास भाई, उसका मुझे क्या जरूरत है? शक्र इंद्र, अग्नि अष्टम फल से क्या काम, उसके क्या कार्य है, मुझे उसकी क्या जरूरत है, मुझे उसके कोई काम नहीं है मेरे पास। अब चलो तब भाई कर्ण मुझे कि चलो इसको तो क्या चाहिए, इतना बराबर दान दे नहीं रहा। तो कर्ण बोले चलो अपना जाने दे दो। तो अब लिखे ये वाला लाइन, कर्ण तेना, तो भाई ही मच्छीरो ददामी, मच्छीरो मतलब होता है सिर, मेरा सर ले लीजिए, मैं अपना सर दे रहा हूँ आपको, तो मैं अपना सिर देता हूँ, अपना सर धड़ से अलग कर देता हूँ भाई, तुम इसी को ले लो, इसी में खुश रहो, इससे बड़ा दान मैं क्या दूँ आपको। हो गया। अब देखिए शक्र क्या बोलता है, जैसे बोला कि मेरा जान पड़ा, मैं अपना सर देता हूँ, अरे अभी अरे ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, अभी अभी ना 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 ऐसा ना करो, आपका सर नहीं चाहिए मुझे। शक्र का जवाब है ये रहा शक्र, नहीं 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 ऐसा ना करो, ऐसा ना करो भाई, आपका सर नहीं चाहिए मुझे, आपकी बलि नहीं चाहिए मुझे, आपका बलि, इतना बड़ा दान, इतना बड़ी बड़ी भिक्षा मैं नहीं चाहता हूँ, भिक्षा मुझे चाहिए लेकिन आपका प्राण नहीं चाहिए। तो कर्ण का सुनिए फिर से प्रश्न, ये क्या है? वार्तालाप हो रहा है, संवाद हो रहा है दो व्यक्तियों के बीच में, कर्ण और शक्र के बीच में। कर्ण सूर्य कुंती पुत्र हैं और ये अर्जुन की सहायता करने के लिए ब्राह्मण के वेश में कौन है? शक्र हैं। शक्र कौन थे भाई? इंद्र हैं। ये क्वेश्चन पूछेगा एमसीक्यू में, उड़ा देना है। न भेदतव्यम ये कर्ण कहते हैं अरे नहीं डरिए, देख भवय तो मतलब डरना वाला, भू मतलब डरना, अरे न डरिए भैया, अरे मृत्यु से न डरे प्रसिद्ध तू, चलो भगवान मैं दूसरा देता हूँ, अन्य दूसरा सुनिए। अब ये कर्ण कहते हैं चलो मत डरिए, अब दूसरा सुनिए मैं क्या दे रहा हूँ आपको। कर्ण डरे नहीं आप प्रसन्न हो जाएं और भी सुने, और दूसरा मेरा डिमांड सुनिए, मेरा दूसरा और अगला दान सुनिए, आपको डरना नहीं है। अब चलो, अब कर्ण का ही ये लाइन है, आपको पूरा लिखना बच्चा जी, इस बार आपको ये श्लोक पूरा लिखना है, यहाँ से यहाँ तक। हो गया। और यही 8वां डिमांड दे रहे हैं अपनी तरफ से, मैं पूरा नहीं लिखा हूँ, आपको ये पूरा लिखना था यहाँ से यहाँ तक। हो गया। चलो अभी क्या कह रहे हैं कि भाई जो मेरा यहाँ पर कहा है कि अंगे सयो है जनितम मम देह रक्षा, ये जो मेरा अंग है उसके सवय जन्म से ही मेरे देह रक्षा के लिए, और देव असुरो न भेद, देवता और असुर यानी दानव न भेद मिद, इसको नहीं भेद सकते हैं जो मेरे देह रक्षा के लिए है। क्या भैया? देयम तथापि कवच और सह कुंडल, कवच के साथ में जो कुंडल है इसको ना देव भेद सकते हैं, ना कोई देवता इसको तोड़ सकते हैं, ना कोई दानव, ये किसी से भी मैं इसको भेदना नहीं संभव नहीं है। प्रीत्या अगर आपको पसंद है, माया भगवते भगवान, आपको रुचितम यदि अच्छा लगता है तो यदि स्यात्, यही मैं आपको देता हूँ, खुशी खुशी आपको यही देता हूँ। चलो वही बात इसमें लिखी गई है, पूरा श्लोक मैं नहीं लिखा हूँ, मैं सिर्फ इतना ही लिखा था बच्चा जी, अंगे सहैव, आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। चले हो गया, सुंदर बालक जी का हो गया। चले वही मैं आपको खुशी खुशी देने का प्रस्तुत करता हूँ, ले लीजिए इसे। अब देखिए बबुआ जी इनका खेला, शक्र महाराज की खुशी देखिए। अब इंद्र भगवान का छल से भाई छल हुआ इनके साथ, इंद्र सहर्ष मारे खुश हुए बहुत, दादा तू दिया दीजिए यही चाहिए। अब भैया कर्ण को भी कुछ एहसास हो जाएगा, इतना कुछ दिया नहीं लिया, ये काहे, इसको कहा चाहिए, साधु को इसकी क्या ज़रूरत है भैया, साधु कहाँ लड़ नहीं जाएगा किसी से, इसको ये सुरक्षा कवच चाहिए। शक्र सहर्ष शक्र इंद्र प्रसन्नपूर्वक दे दीजिए, ये तो चाहिए ही चाहिए। अब देखें भैया यहाँ कहानी में आपको एक बड़ी शिक्षा दी गई है, इसको आप जरूर सीखेंगे इस कहानी के। कर्ण आत्मगतम यानी अपने मन में, आत्मा में, अपने आत्मा में क्या अपने मन ही मन में क्या कह रहे हैं, इस वासस्य काम, अरे इससे इसका क्या काम है,
किम न खलवे न कपट बुधे, ये लगता है कि कोई छल कपटी कृष्णस्यो उपाय, लगता है कोई कृष्ण के भेजा हुआ कोई है। अब इनको ही मन में शंका हो गया है। सो अपी, लगता वही है, लेकिन जानने दो, जो भी है अब तो मैं दे दिया हूँ। धिक, अब जानने दो, धिक युक्तम मनुष्य से, अगर मैं ऐसा सोचता भी हूँ तो अब ये धिकार है, क्योंकि मैंने दान तो दे दिया हूँ। नस्ती संशय, अब इसमें ये शक करना भी नहीं बनता है। प्रकाशम, कहते हैं भाई प्रकट हो जाइए, प्रकट होकर गुहिता मत दे देते हैं। अब देखें इसका, अब लिख ले पहले क्या श्लोक है पूरा, यहाँ ये वाला कर्ण वाला पूरा श्लोक नोट कर लें, 2 ही लाइन का है, कर लें। हाँ, 2 लोग मैंने नहीं लिखा है, देखें इसका हिंदी आप लिख लें जरूर। हो गया। अब चलिए, अब एक व्यक्ति का नाम, तीसरा का नाम सुनिए। पहले शकर्ण, अब एक शल्य आ गए। शल्य कौन थे भैया? अब शल्य कहते अंगराज न दत्यम मत दीजिए भैया। शल्यराज मतलब जो मतलब रथ चलाने वाले होते हैं ना व्यक्ति, जो मतलब रथ पर राजा चढ़ते हैं, उनका रथ चलाने वाला सारथी जो होता है उसको शल्य, वो शल्य है, उनका नाम शल्य है। शल्य कहते हैं हे अंगराज, ये अंग देश के राजा, मत कर्ण, अब न दीजिए इसको। लेकिन अब क्या करें भाई, अब तो दान दे दिया गया है और ये कर्मवीर दान है, तो इनको भी कुछ कर नहीं सकते वहाँ पर। शल्य कहते हैं अंगराज मत दीजिए। लेकिन कर्ण का जवाब क्या है? शल्यराज अलमलम वरीतुम पश्य। अब कहते हैं अंगराज, शल्य कहते हैं कि अच्छा पूरा लिख लीजिए, पश्य है यहाँ तक, ये आखिरी लाइन है, इसको पूरा लिख लीजिए। छोटा है बच्चा जी, छोटा है, ये देखने में ऐसा लग रहा है, देखो कितना एक छोटे वाक्य है। लिख लिया अपना पूरा, कर्ण का ये अंतिम वाक्य लिख लीजिए, और ये कर्ण का अंतिम वाक्य है, लिखे इसको। मैंने जगह छोड़ा है, मैं नोट्स में डलवा दूंगा जब रिवीजन बैच आएगा आपके लिए। आप तो पूरा नोट्स बना लें सही सुंदर, क्योंकि आप सुंदर बालक ही हैं, अच्छे नंबर लाएंगे भी आप। कहते हैं शल्यराज, अपने शल्यराज से बोलते हैं बहुत हुआ, इतना कब से हाथी घोड़ा सोना चांदी ये सब गाय घोड़ा नहीं चाहिए। पश्य मत देखो, बहुत हुआ। कहते अलमलम अरे तुम बहुत हुआ, पश्य मत देखो समय बीतने पर। यहाँ एक अच्छा वाक्य कह गए हैं, शिक्षा क्षय गच्छति काल पर्याप्तम। बच्चा जी पता है मैं कोई भी चीज़ सीखता हूँ, देखते हैं आपको, मुझे अभी मैं आपको क्या पढ़ा रहा था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वहाँ पर मैंने एक नया टेक्निक सीखा है कि आप चाहेंगे तो एलजेब्रा के ऑपरेशन ना लगाएं और डायरेक्ट आंसर निकाल दें। कभी कभी एमसीक्यू में कुछ नया चीज़ सीखता हूँ, तुरंत आपको सिखा देता हूँ, तुरंत यूट्यूब पर डालता हूँ। क्योंकि बच्चा जी देखें, शिक्षा जो है क्षय मतलब खराब हो जाती है समय के साथ, काल पर्याप्त, काल समय बीतता चला जाएगा, ये शिक्षा नष्ट हो जाएगी। सुबुद्धमूला, मूल मतलब जड़ होता है गाछ का, पेड़ का। पादपा मतलब पेड़, कोई पेड़ है उसका कितना भी बड़ी मजबूत सा पेड़, उसका जड़ है, निपतंती, देखना एक दिन वो भी गिर जाता है। जल स्थानम च सुसति, जल भी जो होते हैं बच्चा जी उसको भी, वो भी खत्म हो जाते हैं। लेकिन हुतम आहुतम, इसको हुतम मतलब आहुतम मतलब अपना दिया गया बलिदान, और च मतलब और, दातम दान, च यही और, तथवा यही हमेशा के लिए, तिष्ठता स्थिर रह जाते हैं, बाकी चीज़ें तो नष्ट हो जाती हैं। तो वही कहते हैं समय बीतने पर शिक्षा नष्ट होती है, मजबूत जड़ वाली वृक्ष भी गिर जाते हैं, नई तालाब के जल भी सूख जाते हैं, लेकिन दिया गया दान और दी हुई आहुति हो गया, यहाँ तक लिख लिए, हो गया, हमेशा स्थायी स्थिर रहती है। ठीक है, स्थिर रहती है, इसलिए हमेशा हवन करने से जो प्राप्त पुण्य होता है हमेशा अमर रहता है। इसीलिए इसे अब लास्ट वाली लाइन में लिखते देते हैं, इसे ग्रहण करें और अपने शरीर से निकाल कर कवच कुंडल देते हैं। ठीक है, अब आपके एनसीईआरटी 1 शॉट कराते हैं, ये तो पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, ये सब जितने शब्दार्थ हैं जरूर पढ़ें, इसको वीडियो पॉज करना है, पढ़ना है, अपने बुक से याद करना है। ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा तो मुझे रोते रहते मेरे पास नहीं आना है। क्षीर मतलब दूध होता है, अगर दूध का पर्यायवाची पूछे क्षीर कह दीजिएगा। वजन मतलब घोड़ा, वर्ण मतलब गज, कर्म सुरना, असुर मतलब राक्षस, कम मतलब इच्छा, पादपा मतलब पेड़। चलो हो गया, ये संदेह विषय यहाँ जल्दी कर लो।
सूर्यनों का संधि विच्छेद क्या है? तो सूर्य जोर एव। प्रीतो अस्मि का संधि विच्छेद है, प्रीतः जोर अस्मि। नमस्कर्मी नमः जो कर्मी। जल्दी 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 जल्दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको देखना पड़ेगा, आपको सबको देखना पड़ेगा। हाँ, ऐसा नहीं कि इसको ये स्किप मत करना, मैं बोल रहा हूँ आपको। देखो, आप संस्कृत में 100 में 100 कर लेंगे। कैसे? देखिए, पहले तो बुक पढ़ा दी आपको, बुक से क्वेश्चन नहीं छूटेगा अब, लेकिन यही से व्याकरण देखिए लिखा है कि नहीं लिखा है। अब तुम लोग जाते हो अलग, ये अलग चीज़ है, ये तुमको पढ़ना है। इसमें क्या है, थोड़ा टॉपिक क्लियर करने के लिए दिया है, मानता हूँ व्याकरण होता है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, ये पेपर यहीं से छपेगा। तो आपको इससे थोड़ा सा जो टॉपिक में आपको मैंने थोड़ा संधि को क्लियर नहीं हो रहा है, तो संधि यहाँ से पढ़ लें आगे थोड़ा सा। इसमें संधि बहुत विस्तार से दिया है, पढ़ लें, लेकिन प्रैक्टिस इसको करें, प्रैक्टिस इसको करें, यही पेपर में आएगा। चलो, कुछ बोलेंगे सर हम तो बुक लेकर नहीं बैठते हैं, तो उनके लिए मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सब जितना किंचित मच्छर मतलब सिरह सहव सब पूछा गया है। ये तो कितना बार बोर्ड में पूछा गया, तथापि का संधि विच्छेद, तथा जो रपी तथापि। हाँ, ये बड़े बड़ा नहीं पूछता, लेकिन जैसे तथैव हो गया, स्वपी हो गया, धिका युक्तम हो गया, ये सब पूछ लेते हैं। प्रत्यय तो भाई आपकी एकदम जुबान पे होना चाहिए। देखो, ट्रिक कैसे याद करना है, जैसे दिया है गम्या गम्या एम्या, ऐसा कुछ, तो लैप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय उसमें? लैप प्रत्यय है। इसको क्या बोलते हैं? आप पढ़ रहे हैं जो ये प्रत्यय है, उसके ऊपर क्या था? संधि था। अब प्रत्यय में आ गए, प्रत्यय कम से कम ये 12 से 14 नंबर पर देके जाएगा। खाली प्रत्यय है। देखो यहाँ भी आ गया व्यम, वक्तव्यम, जब तव्यम आएगा, तव्यम में तबियत प्रत्यय, ये ट्रिक है। तबियत देखो, लैप मतलब या, लैप से या, ल्या या गम्या अम्या, ठीक है। ते आ गया लप्या, जब यह आएगा ऐसा, या उसको समझिएगा लप पड़ता है। निवृत्त्य, ये क्या है? यहाँ भी यह आ गया तो लप पड़ते, ये तो आसान है। त्वा आएगा तो कत्वा, जैसे गिरत्वा, गत्वा, देखो गत्वा नीचे ही आ गया, जितवा, ये सब कत्वा पड़ते हैं। जितवा, पितवा, खिलतवा, ये सब में कत्वा पड़ते हैं। कौन सा पढ़ते हैं? कत्वा पढ़ते हैं। सबको लिखना है नोट्स में, सबको अपने नोट्स में लिखना है। ग्रामर सेक्शन है बबुआ, 50 नंबर का ग्रामर होता है और 50 नंबर का आपका बुक है। कार्यम, जब कार्यम, सुंदरम ऐसा आएगा, यम तो अड़यत पढ़ते हैं। कार्यम, सुंदर, और क्या होगा? शौर्यम, ऐसा कुछ वर्ड आएंगे तो ये अड़यत पढ़ते हैं। भेतव्यम यानी तबियत पढ़ते, ये तो तबियत, ये आराम आ गया, आसान है, ये आसान है। तुम जब आएगा ना, तुम, जैसे पढ़ी तुम चली तुम, तो तुमुन पढ़ते, तुम से तुमुन याद रखे, तुम से तुमुन पढ़ते, आसान होता है। ये तो आगे कृत्य, आगे लास्ट में य कृत्य गमत्य, तो लैप पढ़ते, शुरू में भी था लैप पढ़ते से क्वेश्चन खूब दिया है। ये सब नोट हो गया आपके स्क्रीन पर, आपके नोट्स में। हाँ, समास को भी लिख लीजिए, कैसे लिखना है। जैसे क्वेश्चन पूछे दीर्घायु कौन समास है, तो बहुब्रीहि समास है। अग्नि अष्टम फल कौन समास है, तो ये तत्पुरुष समास है, क्योंकि अग्नि का जो यज्ञ का है फल, उसको। मच्छरम मत कौन समास है, तत्पुरुष समास है। गोहस्रम, 1000 गाय, देखो इसमें क्या था, 1000 था, गोहस्रम 1000 गाय थे, ये तत्पुरुष समास है। साल अंगरम यानी बहुब्रीहि समास है। भुजंग जेतवा तत्पुरुष समास है। जीवा चपलम कर्मधारय समास है। देह रक्षा, देह की रक्षा तत्पुरुष समास है। बच्चे जी, आपका हिंदी भी रिवीजन हो रहा है, ये तत्पुरुष समास जो आप समास पढ़ रहे हैं, ये हिंदी वाले के भी रिवीजन, तो आपका समास पढ़ने के 2 फायदे, इसको लिखने के 2 फायदा, आपका हिंदी का व्याकरण कवर हो रहा है। काल पर्याप्तम तत्पुरुष समास। सुबुधुर्मूला यानी बहुत बड़ा मजबूत पेड़, तो बहुब्रीहि समास। जल स्थानगत मतलब तत्पुरुष समास। ये सब खाली ये लास्ट वाला याद रखिए, ये वाला, ये सब याद नहीं रखना है कि कौन सा वचन है, ऐसा क्वेश्चन अब आपसे नहीं पूछा जाता है। शास्त्रम क्रिया विशेषणम, लेकिन यह है बहुब्रीहि समास। आत्मगता, अपने मन में ही सोच रहा था, ये तत्पुरुष समास। शल्य राजा यानी तत्पुरुष समास हो गया, ठीक है। तत्पुरुष समास बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ आ जाइए, अब आते हैं अपने अभ्यास में। पूछ रहा है कि औद्योगिक पद को पर्यायवाची पद लिखें। मूढ़
मूर्ख के पर्यायवाची क्या होता है? मूर्ख। अपने नोट्स में लिखिए मूर्ख है मूर्ख। वजना मतलब अश्व घोड़ा। वारणा का मतलब गजा हाथी। ये गजा लिखा हूँ, हाथी लिखा हूँ, दिख रहा है? थोड़ा बड़े कर दें। हाँ, सब लिख लीजिए। हो गया? अपने नोट्स में लिखना, आपको आपके बुक में छप दीजिएगा। अब नीचे वाला प्रश्न भाई, औद्योगिक पद का प्राकृतिक प्रत्यय बताएं। प्रत्यय पूछा है तो 2 वाला जितना है उसको मैं नोट्स में करवाता हूँ। 2 में जितना प्रत्यय पूछा है उसको मैं नोट्स में लिख देता हूँ। यहाँ से लिख लें। पहला में तबियत प्रत्यय है, गम में आगे ना लेप प्रत्यय, आमी में तो आसान है, ताम में तामे है, नाम में तो नामे है, ये तो आसान प्रत्यय था। अभी संधि विच्छेद, ये चलो पहले विपरीत लिखना है। विपरीत 2 में का सब हो गया। तीसरे में विपरीत विपरीतार्थक शब्द लिखना है। दीर्घायु तो इसका हो जाएगा अल्पायु, दीर्घायु का अल्पायु। प्रीतः मतलब प्रसन्न, मतलब प्रीतः मतलब दुखित, प्रीतः मतलब प्रसन्न, प्रसन्न का हिंदी क्या हो जाएगा? दुखी। दत्तव मतलब देकर, तो गृहत्व मतलब लेकर। यशः मतलब यश, तो अपसय मतलब बिना यश। प्रवस्ति में प्रवेश करता है, निष्कर्म मतलब निकलता है। ठीक है, सबका लिखवा दिया हूँ। दीर्घायु का यहाँ लिख दिया हूँ, प्रीतः का यहाँ लिख दिया हूँ, इसका यहीं पर, इसका ये रहा, इसका ये रहा। नोट्स में लिखना है आपको, ये नोट्स में लिखना है बुआ जी। चलो संधि विच्छेद करते हैं। संधि विच्छेद तो संधि विच्छेद खुद से भी कर सकते हैं आप, ये सब उधर दिया है। सूर्य ने तो प्रीतोष्मी ये सब दिया था जो अपने करके आएगा। संधि अपनी इसको उधर कर ली, इसको चाहे छोड़ भी सकते हैं क्योंकि अपनी इसको यहाँ कर लिया है। मैं आपको एक दिखाता हूँ, जैसे आपने बोला सूर्य नयो का संधि विच्छेद, तो देखो यहाँ दिया है तो इसको अब छोड़ देना है क्योंकि इसको अपने उधर कर लिया है। अभ्यास में ये ओहो बहुत इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा आपका, थोड़ा बचा के पूछ रहा है। अब आंसर आप दीजिएगा। तब ब्राह्मण के रूप में कौन प्रवेश किया भाई? तो इंद्र। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा इंद्र कहिएगा। कर्ण प्रथम किम ददाति, कर्ण पहले बार क्या दिया? गाय, 1000 गाय। काल पर्याप्तम कम छः, काल के समय पर क्या खराब होती है? शिक्षा। कर्म से देश से किस कहाँ देश के लाए थे भाई? तो अंग देश के। किम तथा स्थिर, कौन हमेशा स्थिर रहता है? तो वही बोले थे दिया गया दान और बलि, ये जो अष्टजा में किया गया क्या बोलते हैं हवन, ये सब क्या है? स्थिर रहते हैं, बाकी चीज़ें तो नष्ट रहती हैं समय के साथ। यहाँ आइए, निम्नलिखित वाक्यसु को रेखांकित पद को उचित भरे। तत्प्रवसिति भरा में सक्र, सक्र में क्या भरेंगे? कह की का, तो इसमें भर दीजिएगा कह। मातरम भिक्षा याचे, किम की काम, तो काम हो गया। जो रेखांकित पद है, आपको यहाँ बोला क्षीर, क्षीरम में क्या भरना था? क्षीरम में किम। सुविधम पदपा निपतंती कह के, कह की के, तो यहाँ पदपा के भरना है। जल स्थानागत जलम सुष्यते, सूख जाता है किम। ठीक है, ये सब बुक में मैं कर दिया हूँ, आप नोट्स में कर लीजिएगा। इसको यहीं पे भर दिया हूँ, देख लीजिए। किसी में ये देखो 1 2 3 4 5 इसमें सब भरना था तो भर दिया हूँ। संधि विच्छेद तो बिल्कुल आप करके आ चुके हैं, फिर से कर लीजिए। यहाँ पर कर दिया हूँ, ये सब संधि विच्छेद कर दिया हूँ। और ये बाकी संधि विच्छेद उधर आप देखें, यह लिख दिया हूँ उदाहरण में देखें, उदाहरण में देखें। कहाँ देखना बच्चे? ये उदाहरण में था आपका, ये जितना एग्जाम्पल दिया ना बनाकर, इसी में सबसे पूछा है, तो वहाँ से कर लीजिएगा। वहीं से इसके आंसर, जिससे मैं ये 3 को भर दिया हूँ, वहीं से उसके आंसर भर दीजिए खोज खोज कर। कम से कम बुक में तो जरूर भर लीजिए। हो गया? चलो अब पूछा है सवाल 5 नंबर। औद्योगिक पद में प्रत्यय बताइए। देखो गृहीत्वा यानी का त्व प्रत्यय, तव्यम तव्यम तबियत प्रत्यय, वरियतुम तुम से तुम प्रत्यय, जित्वा का त्व प्रत्यय, परिहत्य या के ल प्रत्यय, लेप लेप ल य अप लेप प्रत्यय। हो गया सर, ल प्रत्यय हमको समझ में आ गया सर जी। कर्ण क्षीरम अश्व करिष्यामि इच्छसि, कहते निम्नलिखित पद को अपने वाक्य में नहीं, इसको छोड़ दीजिए, क्या आप वाक्य बनाना है, कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पूछा है कि औद्योगिक का मूल शब्द से मैं आप वचन लिखिए, ये जरूर लिख लो कि इसको मैं आपको लिखवाता हूँ। आपको देखिए सब आपको इसमें सहचर मिल जाएगा, लेकिन आपको बहुत बार इसको ढूंढना पड़ेगा या किसमें, वहाँ मिल जाएगा सहचर में, ये जरूरी है। जैसे एक समझा दिया है, एक समझाया मूल शब्द और विभक्ति या वचन लिखना है। जैसे यथा, जैसे जैसे, तेना, तेना का मूल शब्द क्या है? तत्, तेना का मूल शब्द क्या है? तत्, लेकिन तेना में विभक्ति कौन सी लगी है? तृतीया।
ये कौन सा वचन में था, तो एक वचन में था। उसी तरह आपसे बोला ये सब का करो, ठीक है। तो अब चाहे तो इसको अपने नोट्स में ही, बुक में ही कर लें, आप ये नोट्स में कर लें। लिखने से बच्चे ज्ञान बढ़ता है, मैं ये ऐसा समझता हूँ। मैं इसको दिखा देता हूँ, ये यहाँ से आप इसको कर लें। चलो ये 200 को लिख लीजिए। पृथ्वी स्था, पृथ्वी मूल शब्द है, लेकिन इसमें व्यक्ति सप्तमी लगी है, एक वचन में है। सूर्य है, सूर्य इसका मूल शब्द है। ये सब कृष्ण से मूल शब्द षष्ठी, ये बहुत जरूरी है बच्चा जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको जरूर लिखिए, अपने बुक में लिख दे या नोट्स में लिख दे, जरूरी है। लिख लिया आपने? हाँ सर, आगे बढ़े, आगे बढ़िए सर जी। चलो आपने 200 का लिख दिया। धर्म, धर्म का था प्रथमा व्यक्ति, इसका मूल शब्द क्या था? धर्म, प्रथमा व्यक्ति था इसमें, और ये एक वचन में था। इसको तो मिलाना है, तो मैं मिला दिया हूँ। एक को देखिए, एक को 4 से मिला दीजिए, इससे 2 को मिला दीजिए 3 से, 2 को मिला दीजिए, गौ को मिलाइए 2 से, सुब्रत को मिला दीजिए 1 से, और इसको मिला दीजिए 6 से, इसको मिला दीजिए 5 से। 1 2 3 4 5 6 नंबर देके मिला दीजिएगा। मैं मिलान कर दिया हूँ। अब क्या ज़रूरी है, इसके आगे कोई ज़रूरी है? चलो भर दिया हूँ। बोला इसके बहुवचन बताइए। बहुवचन जैसे भव फलम खदादि, इद्यम अपि सुरते, इदम का बहुवचन क्या हो जाएगा? इदामी, इदामी। कनकम गृहीत्वा गच्छामि, तो कनकम का बहुवचन का कनकानी। सह कार्यम करोति, कार्य का कार्यानी। हो गया, नोट्स में लिख दिए? हाँ सर। इसको मिलान कर लीजिए, मिला दिया गया है। आप खुद से मिला सकते हैं, बहुत आसान है, बहुत ईजी है। इस साइड मिला दिया हूँ नंबर डालकर। चलो अब क्या है? 11 में पूछा है कि अंग है क्या, कौन सा व्यक्ति? तृतीय है। प्रत्यय में कौन व्यक्ति है? तृतीय है। अस्य में षष्ठी है, संशय में सप्तमी व्यक्ति है, पृथ्व्याय में सप्तमी व्यक्ति है, देशसु में सप्तमी है, गजब में द्वितीय व्यक्ति है। विभक्ति पूछा है तो व्यक्ति सब नीचे लिख दिया है। अब ये पाठ के आसपास जो भी युग विस्तार से दिया रहता है, थोड़ा इसको पढ़ लीजिएगा, ऐसे एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। इस तरह से एनसीईआरटी में 1 शॉट खत्म कर दिया हूँ। लेकिन सर आपके दिमाग में डाउट आएंगे, सर इसका प्रश्न अभ्यास करिए। देखो भाई क्या हुआ था मेरे साथ, अभी कल पूरा 1 शॉट में बैठा मैंने बहुत सारे प्रश्न का आंसर कर लिया। देखो मैं इसको लिखने के लिए मना कर रहा हूँ अभी, क्योंकि ये अधूरा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि नहीं बार बार नहीं लिखूँगा। लेकिन सर क्या वीडियो समाप्त कर? नहीं, मैं आपको ये फील देना चाहता हूँ कि आप पढ़ते हो तो बोलो आपसे क्या क्वेश्चन आंसर नहीं लग जाएगा। देखो पहले तो आप 23 का पेपर चेक करें। पहले आपको अब नोट्स में कुछ नहीं लिखना है। अब इसके आगे, अब से जो मैं करने जा रहा हूँ, अब इसके आगे नोट्स में कुछ भी ऐड नहीं करना है, सिर्फ रिवीजन कर रहा हूँ। अगला जो लेक्चर आएगा 13 चैप्टर, उसमें इस चैप्टर का सॉल्यूशन आएगा, वहाँ से हम नोट्स बनाएंगे। अभी क्या करना है सर, मेरे साथ आपको एक बार 1 शॉट अपना पावर दिखाना है, और देखता हूँ कौन बच्चा कितना ध्यान से पढ़ा है, ये देखना जरूरी है। बहुत डिटेल में बच्चे जी, बहुत आराम से पढ़ाया गया। कोई नहीं बोलेगा कि बहुत सर जी थोड़ा एडवांस कर गए, निकल के चले गए, ऐसे नहीं। चले पहले मैं कुछ प्रश्न का आंसर हाइड कर लेता हूँ। तो देखिए अब बच्चे थोड़ा सा ईमानदारी से, कोई बच्चा जी अपना नोट्स, कोई अपना क्वेश्चन बैंक नहीं खोलेंगे प्यारे बालक जी। आप ये देखिए कि आप कितने बेहतर हैं। 2023 के पेपर है, 1 2 3 4 5 6 प्रश्न पूछा गया है, दोनों सिटिंग मिलाकर, फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग को मिलाकर। तो सिटिंग को मिलाकर पूछा गया। मैं कहता हूँ कि आपसे क्वेश्चन नहीं लग जाएंगे। देखिए तो चले ट्राई करें तो क्वेश्चन फटाफट जल्दी कीजिए, थोड़ा तेजी में कीजिए। कुछ भी नोट्स में नहीं लिखना है, अभी सिर्फ रिवीजन करना है। अगले लेक्चर में इसका नोट्स बन के आएगा। न दात्यम कर्णस्य दान वृत्ता पाठ में कौन बोला था कि न दात्यम नहीं दीजिए, कौन बोला? सर लास्ट में सर शल्य बोला था क्या? ओहो लगता है बच्चा लोग बहुत अच्छा है। अरे कितने सुंदर बालक हो तुम लोग, गजब पढ़े, मजा आ गया। चलो कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था भाई? तो ये तो सबको जानते थे, आपने पढ़ा शुरू में कौरव की तरफ से। हमारे से पहले आपको आंसर सोच लेना है, कब से स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखा दिया हूँ। चलो अब पूछ रहा है कर्णभार रूपक किसकी रचना है? भास की, व्यास की? अरे भास, महर्षि भास है। क्या बच्चा लोग तेज है। ए कर्णस्य, अच्छा चलो वर्ण, हा सर जी कब से बोलते हैं शब्द निधि याद करें, शब्दार्थ याद करें। आज तुमको एहसास दिला देते हैं कि हम काहे बोल रहे थे। देखो ये सब जब पूछता है ना ऑब्जेक्टिव, तो यहाँ पर सर अपनी तो अपने इसका आपके तो नोट्स में है, ये नहीं है बाबा जी अपना। मैं
पूरा सब इस बार हर बार बच्चे सब से बोल के निकल जा रहे थे, तो इस बार नहीं बोलेंगे बच्चे। मैं पहले ही से शुरू से बोलते आ रहा हूँ। आपसे पूछ लिया है वर्णः का अर्थ क्या होता है। किताब से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इतना याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। कब पूछा गया है, तो इसको भी लिखें आप 2023 में। अब बोलो, क्या मैं कब से नहीं बोल रहा था कि इसको नोट्स में लिख लेना, इसको याद करना? नहीं बोलता हूँ। बोलते हैं सर आप तो अच्छे हैं, हम ही लोग बच्चे हैं। हाँ तो मैं अच्छा हूँ, तुम लोग बच्चा है अभी। चलो देखो, हाथी, ये ब्रिलियंट आंसर बहुत अच्छा दिया है। कर्णस्य दान वीरता पाठ में महतारम भिक्षा याचे, कर्णस्य दान वीरता पाठ में बहुत बड़ी भिक्षा चाहता हूँ। ये बात के बोलत रहे बुआ? ये शक्र जी बोल रहे थे कि कर्ण जी, कर्ण तो भाई दान, अर्जुन तो है नहीं इसमें, सल्ले तो इनके। अरे भैया यही होगा, दिया है, ये दिया है। अब आखिरी सवाल, कर्ण सर्वप्रथम शक्र को क्या देना चाहते हैं? पहले बार क्या देना चाहते थे? पहली बार तो वही कर्ण तो अपने तरफ से 1000 गाय देना चाहते थे। क्या देना चाहते थे? 1000 गाय। ये एनसीईआरटी का प्रश्न है कि नहीं है? इस क्वेश्चन को मैं कैसे कराया हूँ? इस क्वेश्चन को मैं आपसे संस्कृत में कराया हूँ, लेकिन हिंदी में पूछा कि नहीं पूछा? कर्ण, देखें ध्यान से, कर्ण प्रथम किम दत्तु, प्रथम बार क्या देने चाहते थे भैया? तो 1000 गाय। तो जो एनसीईआरटी से क्वेश्चन तो बाहर नहीं जाएगा, इस बात को बिलीव कर लें। अब थोड़ा लिखने में आइए, सब्जेक्टिव में क्या पूछा था? कर्ण के कवच कुंडल की क्या विशेषता? अरे भाई, इसे कोई दानव देवता फोर फार नहीं कर सकते हैं, तो जब तक उसको मिले उसे कोई मार नहीं सकता है। दानवीर कर्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। ये सब क्वेश्चन से करा देंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपसे ये करा देता हूँ कि आपसे टारगेट बन गया कि नहीं बन गया। टारगेट तो धुआं छोड़ा देंगे आप। अरे कहाँ है टारगेट भैया? इधर आ जाएगा थोड़ा सा, एक बच्चा जी, एक मिनट। इतना परिश्रम होता है आपके लिए। कहाँ है संस्कृत का? कहाँ है भैया? शुरू में है क्या? बहुत दिन से नहीं पढ़ा है तो याद नहीं पड़ा। किधर आ गया संस्कृत? कोई बच्चा जी ये लेक्चर ऐसा कोई नहीं बनाता होगा। एक लेक्चर, ये जो अभी कुछ भी दिखाने जा रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव आपको नहीं लिखना है, सिर्फ आपको पढ़ना है। सबसे पहले बोलते रहा हूँ, इसका जो भी नोट्स आएगा अगले लेक्चर में आएगा, उसके बाद उसमें कर लेना है आपको। चलो, सिर्फ अपना पावर दिखाओ कि तुम अब कितने कमज़ोर रहे हो। अब लो, चैप्टर से ऑब्जेक्टिव में ना पूछता है ज़्यादा। चलो, कर्ण से दान वीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो कर्ण भारत रूपक से लिया गया है। ठीक है सर। कर्ण से दान वीरता पाठ में कुतः संकलित, कहाँ संकलित है? तो ये महाभारत के कर्ण भारत से। ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 का बी बिल्कुल सही है। दानवीर कौन था? तो कर्ण था। चैप्टर का नाम है कर्ण से दानवीर चैप्टर। कर्ण सर्वप्रथम शक्र को क्या देना चाहते थे? 22 में 23 में लगातार पूछा है। पहली बार तो गाय देना चाहते थे। महतारम भिक्षा चाहिए किसकी होती है? 2 बार पूछा गया। 23 में इस साल पूछा ही था, पहले ही पूछा था। तो पहली बार क्या बड़ी भिक्षा में महतारम भिक्षा चाहिए कौन बोल रहे थे? ये शक्र बोल रहे थे, यानी इंद्र बोल रहे थे ये। कर्ण से दान वीरता पाठ में न दत्ते मत दीजिए। 22 में 23 में लगातार। संस्कृत में 90 नंबर तुम नहीं लाते तो तुम्हारे तो मुँह फाड़ फूट देंगे भैया जी। शल्य मना करते, मत दीजिए भैया मत दीजिए। ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है? अरे भैया शल्य शक्र कर रहे थे। शक्र बोल संस्कृत मजा आया कि नहीं आया? कर्ण किस देश के रहते हैं? अरे अपने बिहार के थे, अंग देश के। चलो, कर्ण के पास भिक्षा मांगने के लिए कौन आया था? तो देखो कब से मैं शक्र का हिंदी बताया हूँ कि नहीं बताया हूँ? हाँ सर, इंद्र आए थे। शक्र ने कर्ण के पास भिक्षा मांगने ऐसे। चलो, शक्र ने कर्ण से छलपूर्वक क्या ले लिया भैया? तो कवच और कुंडल दोनों, उसके कवच और कुंडल दोनों ले लिया। इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आए? साधु के रूप में, याचक के रूप में, ब्राह्मण के रूप में? ब्राह्मण रूप में ना भैया जी। कर्ण, चलो हो गया। भवंतम महायम व नमस्कारम, हे भवंत, हे महंता, हे महात्मा, आपको नमस्कार करता हूँ। यह कथन कि नमस्कार कौन करेंगे? कर्ण के थे। कर्ण शक्र को चौथी बार क्या दिए? ओ भैया ले जा। सर आप कितने शानदार टीचर हैं भैया। टीचर मत कहो भैया, अपना तुम गाइडर कहो, अपना तुम दोस्त समझो, अपना भैया समझो। चौथा बार पूछे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा।
चलो तो सोना है कहीं ऑप्शन में डी। आंसर मिला 13 का डी, 13 का डी। देख लो तुम्हारे गाइडों से आगे नहीं जा सकता है, इसके भी औकात नहीं है। इसी को लोग रटवाते हैं कोचिंग में क्रैश कोर्स बोल कर। अच्छा चलो भेज देना क्रैश कोर्स वाले को फ्री यूट्यूब चैनल पर आके यहाँ पर क्रैश कर लें अपना सब कुछ। नहीं छामी अरे नहीं चाहिए बार बार क्या बोलते रहे, अरे वही पंडुआ शक्र नहीं चाहिए चाहिए उसको, लेकिन बोले नहीं चाहिए ये कोई मतलब है रे भैया तेरा। इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? कृष्ण की सहमति के लिए, कौरव के जिताने के लिए, अर्जुन की सहायता के लिए। अरे भाई चैप्टर के हिसाब से तो अर्जुन की सहायता के लिए। कर्णभार रूपक रचनाकार कौन थे? महर्षि भास हैं भैया जी, महर्षि भास महाकवि भास है। चलो अंगराज किसे कहा जाता है? कर्ण को, अंग देश के राजा हैं ये। शक्र किसका नाम था? तो इंद्र का। सब पूछा गया है। कर्ण से दान वीरता पाठ में दे दातु दीजिए। कौन बोल दिया था? ये शक्र बोले लास्ट में। कब बोली? लास्ट में बोले जब बोले कि ले लीजिए मेरा कवच और कुंडल। कर्ण किसके पक्ष से युद्ध कर रहा था? तो भाई अपने कौरव के पक्ष से। वारण पद का अर्थ क्या होता है? 23 में पूछा था ना भैया, तो हाथी था ना, हाथी। समय आने पर किसका नाश होता है? समय आ जाने पर बच्चे शिक्षा का भी नाश होता है। इसीलिए शिक्षा तो बांटते रहिए, पढ़ाते रहिए, बढ़ते रहिए। कर्ण किसको नमस्कार करते हैं भैया? तो इंद्र को। कुंती पुत्र कौन थे? तो यही कर्ण है। किसका धन गांव के जीव, गांव नहीं बच्चे यहाँ पर बुक में गलती है, सांप के होना चाहिए। सांप के जीव के समान होता है, तो ये राजा का होना चाहिए। 25 बी ठीक है जी, राजा के। ऑप्शन तो सही दिया है लेकिन क्वेश्चन गलत है। यह गांव के नहीं, सांप के समान होना चाहिए। मैं आपको भारत में चाहिए सांप लिखवाया गया है। किसका धन सांप के समान, सांप के जीव के समान होता है? तो राजा का जो धन होता है ना, सांप के जीव एकदम, मेरा सांप बहुत जीव निकलता है बार बार। तो राजा के भी धन सही है, दान करने के लिए है, वो अपने लिए नहीं है। कोई राजा के पास धन है तो उसके लिए नहीं है, प्रजा के लिए। सर्वप्रथम कर्ण क्या देता है? सर्वप्रथम गौ सहस्र, 1000 गाय देता है। कर्ण से दान पीड़िता पाठ में किस प्रकार का पाठ है? नाटक है ये नाटक है। सूर्यपुत्र कौन है? सूर्यपुत्र भी और कुंती पुत्र भी कर्ण है। कर्ण किसको कवच और कुंडल देते हैं भैया? तो इंद्र को देते हैं। कर्ण हमेशा स्थिर रहता है? तो हवन, दान, धर्म, विद्या। ये क्वेश्चन थोड़ा मिस किया है यहाँ पर भैया। दिया हुआ दान हो जाना चाहिए ऑप्शन के हिसाब से। 30 का भी दिया है लेकिन ऑप्शन ही गलत है। यहाँ पर देखो हवन भी था उसमें, लेकिन चलो दान उचित है यहाँ पर। धर्मो ही यत्ने डेढ़ गुना श्लोक कहाँ से लिया गया? तो यही लास्ट वाला पार्ट था ये कर्णस्य दान वीरता चैप्टर से लिया गया है। देवता और असुर क्या भेदने योग्य नहीं है? भाई उसके कवच को देवता और असुर दोनों लोग नहीं भेज सकते थे। चलो और इस तरफ से कवच और कुंडल के साथ किसका जन्म हुआ था? तो कर्ण का जन्म हुआ था। शरीर के नष्ट होने के बाद भी किसका नाश नहीं होता है? तो गुण, संपत्ति, कामना, राजत्व। तो गुण होना चाहिए मेरे ख्याल से इस चैप्टर के हिसाब से। 34 बी दिया है। गुण जो होता है आपका दान होता है, जो धन आपने दान किया वो सब नष्ट नहीं होता है। सर अगला बार क्या आएगा? विश्व शांति आएगा, बात अलग है, लेकिन उससे पहले इस चैप्टर के आंसर क्वेश्चन आएंगे। तो कृपया करके वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कर देना, नहीं तो नहीं आएगा। चलो धन्यवाद। तो भाई मेरा अगर परिश्रम आपको पसंद आता है तो आप जरूर इसको लाइक और शेयर करेंगे। आपके लिए नोट्स बना कर देना, आपके लिए सब कुछ करा देना, आपकी पूरे इसका चैप्टर का एक्सप्लेन, ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन करा देना। कितना परिश्रम काम है, तो आप जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और कहिए कि क्रैश कोर्स हो गया, 1-2 चैप्टर और बच रहा है, फिनिश, संस्कृत खत्म। व्याकरण का भी काम इसमें होल्ड कराया गया है, टेकल किया गया। तो मत बोलिए कि व्याकरण नहीं हो रहा, व्याकरण भी साथ में आपका हो रहा है। शुक्रिया, बहुत बहुत प्यार आपसे।